बोलो सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा जैसे आप सबको सभी संत महापुरुषों को पता है, और आजकल जो अध्यात्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विषय है, जो मन साथ संगत जी, उसके ऊपर आज कई दिनों से ज्ञान चर्चा चल रही है। सो आज भी मन के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे, मन के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। तो सभी ने पूरी तवज्जो के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा का श्रवण करना है जी। साथ संगत जी, आपने वैसे मन के बारे में बहुत ही आपको विस्तृत जानकारी मिल गई है, लेकिन आज भी यही डिस्कस करेंगे, आज भी इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि जब मन जो है साथ संगत जी, मन के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया गया है, और आज का जो फोकस है, आज की जो ज्ञान चर्चा का जो विशेष साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो भी मन के ऊपर ही है। सो जब भी आप मन के बारे में जानना चाहें तो ये तो साथ संगत जी बहुत निश्चित है कि जब भी हम परमेश्वर की बंदगी करने बैठते हैं, जब भी आप सदगुरु भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो ये जो चंचल और चलायमान मन है, ये चारों दिशाओं में भाग जाता है, क्योंकि ये मन पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है। ये पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन एक ही है। ये मन में ऐसे नहीं है कि दो मन है, एक ही मन है, क्योंकि जैसे आत्मा का पसारा सब जगह है, तो साथ संगत जी मन का पसारा भी आत्मा के साथ में सब जगह है। सो इसलिए जब ये मन अपना खेल दिखाता है, इसका खेल बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही विचित्र है। और आपको बार बार साथ संगत जी बताया है कि जो काल की जो माया है वो बड़ी विकट है, बड़ी प्रबल है,
सो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, बहुत दिनों से यही चर्चा चल रही है। तो आज भी साथ संगत जी यही जानेंगे कि मन को कैसे समझाया जाए, कैसे मन को रिझाया जाए। सो ये ध्यान से सुनने वाली बात कि जब भी मन जहां भी जाए, ध्यान से सुनना है, मन कहीं भी चला जाए, आपने मन की परवाह नहीं करनी है। बस आपने अपने सदगुरु भगवान का जो वचन दिया है, हमने बंदगी करने का, नाम सुमरण करने का, ज्ञान का जो ध्यान करने का, बस हमने वो करते रहना है। हमने ये नहीं सोचना कि मन कहाँ भाग रहा है, जहाँ इसको भागना है भागना है। जैसे एक शरारती बच्चा होता है, वो कुछ अपने माता पिता से मांगने के लिए बहुत अक्कड़बाजी करता है, तरह तरह के खेल दिखाता है, घर से बाहर भी भाग जाता है। लेकिन जब वो ये देख लेता है और ये समझ लेता है कि अब मैंने घर ही वापस जाना है, तो कहीं पर भी चला जाए बच्चा, तो वो लास्ट में अपने घर ही आ जाता है। तो इसलिए मन जहां भी जाए, कहीं पर चला जाए, चाहे जब भी आप सुमन में बैठते हैं तो मन कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी भाग जाए। जैसे शिकायत सबकी आती है कि मन नहीं लगता, तो मन तो वहां लगेगा साथ संगत जी जहां पर आपने इसको लगाया हुआ। ये संसार में लगा हुआ है तो संसार की तरफ ही दौड़ेगा, निराकार की तरफ नहीं दौड़ेगा। निराकार की तरफ तो ये अपनी पीठ करके रखेगा और संसार की तरफ अपना मुख करके रखेगा। ऐसा संयोग बन जाए, ऐसा सदगुरु का रहमो करम हो जाए, ऐसा इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अनुग्रह हो जाए जीव के ऊपर, साधक के ऊपर, जिज्ञासु के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जब भी आप सुमरण में बैठते हैं और आपको सुमरण करने की जो योग युक्ति है वो आपको भली भांति बताई हुई है, तो बस आपने अब इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप सुमरण में बैठते हैं, ये मन जहां जाता है इसको जाने दो, इसके परवश मन के पीछे नहीं लगना है आपने। अगर आप मन के पीछे लग गए तो फिर ये मन जो है साथ संगत जी जीव को अपनी चपेट में ले लेगा। तो ये मन जहां भी जाए और जिस भी कारण से जाए, कोई भी कारण हो सकता है इसका भागने का। जब आप सुमन में बैठते हैं तो मन के भागने का कोई भी कारण हो सकता है और ये कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए मन जहां भी जाए, किसी भी कारण से जाए, जैसे कैसे भी जाए, तो जब क्या करना है, तो जब भी जाए ये, तो तब क्या करना है, जब जब ये साथ संगत जी कहीं जाए, किसी भी कारण से जाए, जैसे कैसे जाए, तो तब तब इस चंचल और चलायमान मन को साथ संगत जी चारों तरफ से हटाकर, जहां पर भी ये जाता है इसको हटाकर, जैसे एक भागी हुई चीज को रस्सी से खींच लेते हैं, तो ऐसे ही आपने सिमरन की जो डोरी है, सिमरन की जो ताकत है, नाम के अंदर बहुत ताकत होती है, सुमरन के अंदर बहुत ताकत होती है, परमेश्वर की बंदगी में बहुत ताकत है। सदगुरु के प्रति जो समर्पित हो जाता है और परमेश्वर का दीवाना हो जाता है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन ये करके देखने की बात नहीं है। ये नहीं है कि थोड़े दिन आंखें बंद करके बैठे और बस कह दिया जी मुझे तो कुछ अनुभव नहीं होता। तो मैं आपको भली भांति ये बताना चाहता हूँ साथ संगत जी कि एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब भी आप परमेश्वर की तरफ चलोगे तो आपके रास्ते में अनेकों अटकलें आएंगी, अनेकों रुकावटें आएंगी, अनेकों साथ संगत जी तरह तरह की कसौटियों के ऊपर आपने अपने आप को कसना होगा। तो इसलिए जब भी ये कहीं पर भागता है तो इसको चारों तरफ से हटाकर और इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो ये ओत प्रोत है, इसमें साथ संगत जी
इसको परमेश्वर में लगाना है, परमेश्वर की बंदगी में इसको लगाना है और इसको पूरे का पूरा एकाग्र करना है, इसके लक्ष्य की तरफ एकाग्र करना है। तो जब मन को ये भली भांति समझ आ जाएगी, जब ये समझ जाएगा, इसको विस्तृत जानकारी हो जाएगी कि इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर, इस सारे संसार के अंदर जो जड़ वस्तुएं हैं वो सत्संग जी नश्वर हैं और समय समय के अनुसार वो बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील हैं। सो सारे के सारे जो जितना भी अखिल ब्रह्मांड में ये प्रपंच है, ये जो दृष्टिमान जगत है, ये सारे का सारा परिवर्तनशील है, सारे का सारा ये बदलता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। और आपको मैंने बहुत बार बताया है, आज भी अर्ज कर दूं कि जो चीज जन्मती है, जो चीज मरती है, जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जो बनाने में आती है, जो मैन मेड है, जो बनेगी तो वो एक दिन जरूर बिगड़ेगी, जो जन्मेगा तो एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार बदलती है, जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जिसमें निरंतर बदलाव आता रहता है, तो वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती। सो इसलिए सासंग जी सारे के सारे संसार के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर सारी जो वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, वो नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं और उनसे जो क्षणिक सुख मिलता है, जो संसारिक विषयों भोगों से, संसार के रसा स्वादनों से जो क्षणिक सुख मिलता है साथ संगत जी, जिसके पीछे ये जीव दीवाना हुआ घूमता है और ये इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाता रहता है, क्योंकि इसको संसार का रस अच्छा लगता है। लेकिन जब इसको परमेश्वर का रस मिलेगा, जब ज्ञान का रस मिलेगा, जब आत्मा का रस मिलेगा, जब आत्मा के ज्ञान का, आत्मा के बोध का इसके ऊपर साथ संगत जी रंग चढ़ जाएगा, तो फिर इसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। फिर ये संसार की तरफ नहीं भागेगा, फिर ये निराकार की तरफ चलेगा। फिर ये अब तो इसने संसार की तरफ मुख किया हुआ है और निराकार की तरफ इसने अपनी पीठ की हुई है। लेकिन जब परमेश्वर का इसके ऊपर साथ संगत जी ज्ञान का रंग चढ़ेगा, तो फिर इसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो इसलिए जो क्षणिक सुख ये जीव प्राप्त करता है, संसार में क्षणिक सुखों के पीछे अंधा हो जाता है, तो वो जो क्षणिक सुख है साथ संगत जी, वो बाद में जाकर बहुत ही बड़े 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 दुखों का कारण बन जाते हैं, जीव को विचलित कर देते हैं। और जितने भी साथ संगत जी सुख हैं, दुख हैं, ये सारे के सारे मन का ही दायरा है। तो अंत में इन क्षणिक जो सुख मिला है, इनसे बहुत बड़े बड़े विकट दुखों का और रुकावटों का, अटकलों का साथ संगत जी कारण बन जाता है, हमारे रास्ते में आ जाती हैं। तो इसलिए ऐसी उसमें अवस्था में मन आपको गिराता चला जाएगा, गिराता चला जाएगा। तो यह साथ संगत जी हमने समझना होगा कि निरंतर अभ्यास करके, निरंतर, ये नहीं है कि 4 दिन किया है और फिर 1 हफ्ता नहीं किया है, निरंतर हर रोज नित्य प्रति परमेश्वर के सुमरण का अभ्यास करके, नाम का अभ्यास करके, ज्ञान का अभ्यास करके और इस ओत प्रोत बिल्कुल निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान और ध्यान सब लौकिक और अलौकिक समस्याओं का समाधान है। आत्मवेता जो समय का सदगुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने हमने परमेश्वर को पहले खुली आंखों से पहचान कराई, ऐसा सदगुरु जो हमारे अंतःकरण को जगा दे, जो हमारे अंतःकरण में दिव्य शक्तियां जो सुप्त अवस्था में पड़ी हैं उनको जगा दे, ऐसा मार्गदर्शक जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दे, जो हमें परम चेतन से मिला दे, जो हमारे अंतःकरण को जगा दे साथ संगत जी, और चारों तरफ से
इस चंचल और चलायमान मन को एकाग्र करके अपने में स्थित प्रज्ञ कर ले। तो ऐसे सदगुरु का जो संदेश है, ऐसे सदगुरु का जो उपदेश है, वो हमारे जीवन में अच्छा साबित हो सकता है। तो परमेश्वर के प्रेम का और समर्पण भाव का और शरणागत भाव जब ये साधुसंग जी हो जाएगा तो फिर मन के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जो समय का सदगुरु है उसका संदेश अपने अंतःकरण में दान करना, जो आत्मवेता सदगुरु है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसे सदगुरु के चरण शरण में जाकर साधुसंग जी परमेश्वर के प्रेम का और सदगुरु के प्रति समर्पित भाव का, शरणागत भाव का मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और एक मन के ऊपर एक अमिट छाप छूट जाती है। तो ऐसी जो ऊंची अवस्था है, ऐसी ऊंची अवस्था में मन जो है, चंचल और चलायमान मन जो है, वो जड़ संसार की वस्तुओं का और दृश्यों के आकर्षण का, संसार के जड़ पदार्थों की आसक्ति का, इसकी बजाय साधुसंग जी वो फिर निराकार में एक रूप हो जाएगा, निराकार का ध्यान करेगा, निराकार का परमेश्वर का ध्यान करेगा। और लौकिक वस्तुओं के संग्रह की जो प्रवृत्ति है, मन की जो लौकिक वस्तुओं को, संसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, तो ये भी साधुसंग जी इससे भी निजात मिलेगी, इससे भी पीछा छूटेगा। और जो बाहर के लौकिक शब्दों के आधार पर निरर्थक बहसबाजी है, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, जब परमेश्वर के नाम का, सदगुरु के संदेश का, उपदेश का इस चंचल और चलायमान मन के ऊपर जब गहरा प्रभाव पड़ेगा तो फिर साधुसंग जी ये संसारिकता को छोड़कर फिर ये अध्यात्म को कबूल कर लेगा। फिर इसका अध्यात्म में इसका जो है एकाग्रता होनी फिर शुरू हो जाएगी, अध्यात्म की तरफ फिर ये बढ़ेगा। और जो निरर्थक विचारों का मकड़ जाल जो मन के अंदर है, ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की बंदगी करोगे, खुदा की इबादत करोगे, तो उस समय साधुसंग जी आपके जीवन में ये बदलाव जरूर आएंगे। तो फिर विचारों के मकड़ जाल को छोड़कर और दुनियावी रसों को छोड़कर फिर ये अलौकिक जो आनंद है, जो परम चैतन्य है, परम सत्ता जो है, परम